वाओ, ऋतिक 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 ओ तो ओके, ये है टाइगर टाइगर टाइगर। सर ये वॉर जो है सिर्फ फिल्म में नहीं चल रही है, हमारे शो पे भी आपके जो फैंस हैं वो खुद की तस्वीर लेके खड़ा हुआ है। हाँ? एक मिनट, ये क्या है? ये कौन है? Who are you man? Hey man, what you doing man? ये आप मतलब मेरी फोटो लेके आए हैं बीच में एक। किसकी ये फोटो है? सर आपने तो बोला था कि आपकी फोटो है? अरे सर, मैंने तो कहा था 10 आदमी लेके आना, अकेला ही 5 की जगह घेर के बैठा। चलो सच थोड़ी ना बोलना चाहिए कि आपने बोला था। बोलो मैं सर आपका फैन हूं, मुरादाबाद से आया हूं। एज यू ऑल नो कि वॉर जो है वो रिलीज होने वाली है जल्द ही, लेकिन इससे पहले कि हम वॉर के बारे में बातें करें, ऋतिक सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद सुपर 30 के लिए। क्या बहुत बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे सुपर 30 जब आने वाली थी तो पहले मुझे लगा फिल्म नहीं है, कोई जवानी का कैप्सूल आने वाला है तो, लेकिन सर अच्छा ऋतिक सर की जब भी कोई जवानी का कैप्सूल, ओह गॉड माइंड। सीरियसली ऋतिक सर, ये हमारे दास दादा ना हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने तो 5 पैकेट ऑर्डर कर दिए थे फिर इनको किसी ने बताया कि ये फिल्म है। सर सुपर 30 के टाइम पे आप आए नहीं, आपको ये तो नहीं लगा कि पढ़ाई लिखाई वाली फिल्म है, इधर सारे अनपढ़ हैं? सर आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अर्चना ही अनपढ़ है, मैट्रिक पास हैं वो। इंग्लिश में साइन भी कर लेती हैं, मुश्किल से। और आज आप आ रहे हैं ना, इतना हैवी बनता है यार। वॉर खत्म हो चुका है, अभी दबा के अब मोटे होने का टाइम आ चुका है। और जो मैं खाने वाला हूं अभी, क्या खाने वाले सर? अरे सब कुछ, समोसे, बटाटे बड़े, सब कुछ। आपने देखा ट्रेलर में कि ऋतिक जो है वो टाइगर से बच के भाग रहे हैं वॉर में। सर बैंग बैंग में आप कोहिनूर लेके भाग रहे थे, कोई मिल गया में जादू को लेके भाग रहे थे। सर ये एक्चुअली डिमांड होती है कि आप चाहते हैं जानबूझ के डलवाते ताकि प्रोड्यूसर के खर्चे पे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। I mean, ऐसा दिमाग में आया था तो मैंने इससे पूछ लिया, बच्चों जैसा सवाल था बट इट्स ओके फाइन। ऋतिक सर आपको पता है आपकी फैन फॉलोइंग, पब्लिक तो आपको प्यार करती है, जैसे सब आप जानते हैं कि टाइगर जो है वो कितने बड़े फैन है ऋतिक सर के, इनको फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से। अभी थोड़े दिन पहले विक्की कौशल हमारे यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी बताया कि मेरा पहला वो जो सपना था कि मैं जाके ऋतिक रोशन को लाइव देखूं। सर आपको इतना फॉलो करते हैं ये नए लड़के जो आए हैं, तो इनकी जब फिल्में हिट होती हैं आपको रॉयल्टी देते हैं? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एट वन पॉइंट आई हैव इंस्पायर्ड देम, और आज दे आर इंस्पायरिंग मी। सो क्या बात, so sweet। तो सर हमने ऐसा सुना है, पता नहीं मतलब ऐसे कहीं ना कहीं खबरें सुनते रहते हैं कि टाइगर को आपके ऑपोजिट साइन करने का आइडिया भी आप ही का था। आइडिया नहीं, बट ये मेरा कंडीशन था अच्छा, कि अगर टाइगर श्रॉफ ने ये फिल्म की तो आई विल डेफिनेटली डू दिस फिल्म। क्या बात है। तो सर हीरोइन को कौन सी हीरोइन होनी चाहिए, वो भी आपका आइडिया था कि कास्टिंग डायरेक्टर भी था? कास्टिंग डायरेक्टर थे। Okay। मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि इफ टाइगर वाज इन दिस फिल्म देन आई वाज वेरी श्योर कि ये जो इसकी कास्टिंग है वुड बी परफेक्ट एक्चुअली। और चूंकि मैं सुपर 30 के बाद आ रहा था तो मेरी जो कंडीशनिंग थी वो बिल्कुल जीरो थी जी। मेरा जो वेस्ट का साइज था दैट वाज सम 38 इंचेस। Really? तो हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट था दैट आई हैव टाइगर श्रॉफ इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि उसको देख के इट वुड ड्राइव मी टू बी एट माई Right। बेस्ट। तो Actually। हाँ, सो 38 to 31 तक पहुंचने के लिए टाइगर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि लाइफ ऑफ पाई में हमने देखा है दैट एवरीबडी नीड्स वन टाइगर इन द बोट। एक्चुअली तो मेरे बोट पे भी एक टाइगर था, उसकी वजह से मैं कर पाया जो किया मैंने। सही बात है, क्योंकि मजा आ रहा है ना कि वो बड़ा अच्छा एक्शन करते हैं, अच्छी बॉडी बनाई है। मेरे जैसा होता आप पहले सिर्फ मुक्का मार के चले जाते 2.5 मिनट की फिल्म वहीं पे खत्म हो जाती। पर सर बहुत मजा आ रहा है सर। थैंक यू। ऋतिक मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं, उसके जी। बाद मैं पूछूंगा प्लीज। सेम ब्रांड की टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, जी आपका ही ब्रांड है। जी।
आगे पहले कपड़े फिर अभी हैट हैं जी आगे नेक्स्ट मफलर आप देख रहे हैं नेक्स्ट पोनीटेल भी अभी सेम है टाइगर। तो सर ये आपको क्या लग रहा है कि पहले कपड़े फिर हैट फिर मफलर फिर पोनीटेल, ये आपको नहीं लगता लाइन चेंज होनी चाहिए, सेव द टाइगर की जगह सेव द ऋतिक होना चाहिए? सर ये ऐसा आपके पीछे पड़े हैं, इतने आपके फैन हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको नहीं। लग रहा है ये सर कि एक और ऋतिक तैयार हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइगर खुद में एक ही इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, खुद की जो उसकी एक इंडिविजुअलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैं चाहता था कि somebody as strong as him should be standing in front of me in this film. क्या बात है। कभी कभी हम बातें सुनते हैं ना कि किसी एक्टर ने अपने आप को कैरेक्टर में पूरा ढालने के लिए 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर लिया। कोई हम सुनते हैं कि वो जाके आर्मी के अगर रोल कर रहा है वो किसी क्या बात, क्या ऑफिसर का तो जाके ट्रेनिंग लेता है। सर आपके बारे में सुना कि जोधा अकबर जब शूट हो रही थी तो आपका एक सीन था, कोई हाथी के साथ दोस्ती करने के चक्कर में आप 2 महीने केले खिलाते रहे उसको। सही बात है सर? 40,000 केले खिलाए थे मैंने उसको। हाँ तो छील के खाता हाथी कैसे खा जाता है सर? पूरा का पूरा। पास पास। तो सारे हाथी थे, हथनी वगैरह कोई नहीं थी यूनिट में? उसकी वैसे ही दोस्ती करा लेते, अगला बिजी रहता, आप अपना शूट करते। केले ना भी खिलाते, हाथी कहता ऋतिक ओके फाइन। सर देख लो कहाँ जोधा अकबर आप शूट कर रहे थे, कहाँ से उड़ के ये बात हमारे तक पहुंची। ऐसे अफवाहें आती रहती वाणी फिल्म स्टार्स के बारे में, जैसे आपके बारे में अफवाह कि एक बार आप जल्दबाजी में जेंट्स वॉशरूम यूज करने चली गई थी। इज इट ट्रू? But I don't think it's a bad thing. I mean, if it's an urgent requirement, तो अब क्या करोगे? सर आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको लोग ग्रीक गॉड बोलते हैं और सुना है कि आपको ग्रीस से चढ़ावा भी आता है। तो पता है मैं एक फिल्म की शूट पे ग्रीस गया था मैं। अच्छा जी। तो प्लेन से उतरा, एयरपोर्ट में एंट्री की, चल रहा था और किसी ने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया और मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो गॉड हूं यहाँ का। चला किसी ने मुझे रिकग्नाइज ही नहीं किया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सारे के सारे झूठ बोल रहे थे मुझे। तो ये सर ये प्रूव हो चुका है ये गलत है। दूसरी अफवाह ये कि पहली फिल्म जब आपकी रिलीज हुई तो वैलेंटाइन डे पे आपको 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ जी। टू बी फ्रैंक, हाँ। सर हाथ मिला लो एक बार। ओके, एक अफवाह ये है कि सर आपके घर पे बिजली का बिल बहुत कम आता है क्योंकि आपके घर में सब रोशन है। ओके, ये तो इससे मुझे एक विजुअल याद आ रहा है। जब बचपन में मेरे जो फादर हैं जी, हमारा बिजली का बिल उस टाइम पे कुछ आया था, कुछ 3,000। अच्छा जी। और मेरे फादर ने बड़े गुस्से में सारे रूम्स में जाके सारे के सारे लाइट्स ऑफ कर दी थे। ठड़ाक 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 ठड़ाक। अच्छा। 3,000 का बिल आया, ठड़ाक ठड़ाक। तो वो टाइम भी जब मैं सोचता हूँ कि वो टाइम से जी गुजरे हैं हम, तो आई एम अ बेटर मैन नाउ, क्योंकि मेरे फादर से वो जो वैल्यूज हैं, वो जो हार्डशिप्स हैं, उनसे जब गुजर के आप जहाँ पहुँचते हो तो यू आर अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द वैल्यू। राइट, ट्रू। बिजली बचाएं, देश आगे बढ़ाएं, ये था हमारा संदेश। करेक्ट। संदेश। एक लास्ट अफवाह ये है कि आप अपनी हर जो भी फिल्म है उसमें कैरेक्टर के हिसाब से एक परफ्यूम जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिल्म कंप्लीट होने के बाद वो परफ्यूम कभी दोबारा यूज नहीं करते। ये भी सच है सर? ये सच है। तो वो बोतलें हमें दे दो जो फिल्में की हैं आपने। क्यों? अभी अच्छा परफ्यूम यूज कर लेंगे। Sir! क्या बात है? Yo, bro! Yo, bro. How you doing, bro? Good, bro. Yeah, nice to see you. All right to see you. Yeah? Wanna see my swag? No? ये देखो. Whoa! ये मेरा स्टाइल है. मैं कल ये ऐसे हे नमस्ते. कैसे है आप? All right. मैं देख के बहुत खुशी हो रहा है. देखिए, ऑडियंस. हायला हायला.
ऐसा भी क्या हुआ यार? करेक्ट, जबरदस्ती चिल्ला रहा है, ऐसा हुआ क्या? सर, लेकिन Sir. मैं आप लोगों के बहुत बड़े फैन है, Popore. बहुत बड़े फैन Popore. है। I मैं like it. बता नहीं सकते, मतलब मत आपको बताओ, सबसे मत बताओ। ये पहले- बैलेंस कैसे हो रहा है ये आपका ऊपर? Yeah, I know. जरा जोर से लग जाएगा। लगते हैं थोड़े इसका थोड़े, नेटवर्क नहीं आता है, अगर ये हिलता नहीं नेटवर्क भी है। आता है। it just connects me, you know. Yeah, you're looking connected, man. Oh yeah, thank Fully you, connected. yeah. I like it. But you know, sir, up. Please have a seat, sir. If you want me to. Yeah, no, yeah. Please. Okay. No, वानी जी, आप मेरे को ऐसे मत देखिए। मेरा ड्रिंक एंड ड्राइव में मेरा चालान कट जाएगी, क्यों? क्योंकि नशे से चढ़ गई, कुड़ी नशे से चढ़ गई, कुड़ी नशे से चढ़ गई। लेकिन मैं सच में बोल रहे हैं, आपको लाइफ में कभी फ्लर्ट का जरूरत हुए ना, मेरे को याद कीजिए। मैं लंदन में मेरा फ्लर्ट बहुत फेमस है। ऐसे कौन बात करता है मेहमान से? मैं वैसे कपूर शर्मा, Yes. मुझे आप पे ना वो है क्या? वो सॉरी, वो सैटरडे के बाद क्या आती है? संडे। संडे। मुझे आप पे संडे है, शक, doubt अच्छा। होता है ना, doubt। You get it? Sunday. Doubt. मेरे को संडे है कि Always आप कहीं मांडवा को कब्जा तो नहीं कर लिए है? मांडवा पे कब्जा क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते पहले अग्निपथ के कंस्ट्रक्शन नहीं दौड़ाए थे, आज देखे अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान ही दौड़ाए हैं। सर, आप मांडवा लौटा दो, नहीं तो रॉफ लाला भी आएंगे। अच्छा, तो वो है। ये अग्निपथ के लिए नहीं, अपनी फिल्म आ रही है वॉर, उसके लिए यहाँ पे आए हैं। वॉर। या सर, मैं ट्रेलर देखे। देखिए। वॉर। Oh. क्या ट्रेलर है सर, मतलब सच में वाकिले तारीफ है। वाकिले भी नहीं, काबिले तारीफ। नहीं, काबिल का तारीफ तो पूरा दुनिया पहले कर चुके हैं। वो काबिल है इसलिए काबिल तारीफ, ये वॉर है इसलिए वाकिले तारीफ। और वैसे भी कपूर शर्मा, वाकिले तुमको इधर तारीफ। होस्ट करने के लिए रखे हैं, टीचर मत बनो दोस्त। तुम अपने ध्यान पे काम दो, मैं अपने ध्यान पे काम अपने ध्यान देगा। पे काम नहीं, काम पे ध्यान दो होता है। हाँ तो दो ना फिर। अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम मेरे अड़ाव में काम मत टंगाओ, समझे? अबे काम में टांग मत अड़ाओ, ये सब होता कुछ है। पता है तो मत अड़ाओ ना यार। सर, मैं आपका ट्रेलर देखे, ट्रेलर में देखे कि आप गुरु है और टाइगर श्रॉफ जी है वो चेले बने हैं, तो मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहे कि मैं एक्चुअली लंदन में सर, मैं जोशी टी का काम करते हैं। जोशी जोशी टी भविष्यवाणी करते हैं। जो, अरे वाह। हाँ, Okay. भविष्यवाणी से देखो क्या हुआ, वाणी। मेरा भविष्य में भी आप आ गए। लेकिन मैं भविष्यवाणी करते हैं कि वॉर में गुरु ही जीते गए। क्यों? चेला भी तो जीत सकता है। नहीं, वॉर में गुरु ही जीते गए यार, क्योंकि गुरु वॉर होता है, गुरु वॉर दिन होता है, गुरु वॉर। कभी कोई दिन का नाम सुने? चेला वॉर होता है? नहीं होता है, गुरु वॉर होता है, गुरु जीते गए। अच्छा, कभी कभी चेले भी आगे निकल जाते हैं। नहीं, आगे का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे इधर ये शो से तो गुरु ही निकल गए। ओ गुरु! से। क्योंकि उनके टूट गए। इतने बड़े सुपरस्टार आपके शो में आए, आपको इतना भी जानकारी नहीं है? सर के बारे में जानकारी वो करो, वो क्या? 4 खट्टा में से 3 खट्टा निकाल दो तो कितना बचता है? एक खट्टा। हाँ तो 1 खट्टा करो जानकारी। That's funny. लेकिन सच में सर, मैं आपको इतना लाइक करते हैं, मैं आपका एक्टिंग देखते हैं, आपका एक्टिंग बहुत वो है। हाँ, वो क्या है। बोलते हैं, वो एक सब्जी होता है, वो पंजाब से आता है। पंजाब से क्या आता है? दलेर मेहंदी। भाई मीका सिंह तुम्हारा बिल्डिंग में रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि दलेर मेहंदी हर जगह घुसा होगा। दलेर मेहंदी कौन सा सब्जी होता है जिसको खाने जाओगे वो बोलेगा तुनक तुनक तुम तुनक तुनक, मुझे मत खाना। मेरे को देख के बहुत अच्छे लगे। मैं सर आपका गुजारिश पिक्चर देखे, वो क्या एक्टिंग किए हैं और क्या एक्शन दिखाए हैं आप। एक्शन नहीं, उसमें मैजिशियन थे, जादू दिखाए थे उन्होंने।
जादू एक कोई मिल गया में दिखाए थे। जानकारी इकट्ठा करो। अच्छा दोस्त क्या कर रहे हैं? आपका ये बात पे ना जादू भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? वैसे सर मैं आपसे जानने चाह रहे थे, मैं जादू को देखे थे आपके पिक्चर में, तो जी। जादू धूप खाते थे धूप खाते थे yes. तो निकालते क्या थे? छाया। अच्छा, ऐसी कोई बातें करता है मेहमानों से? एनटीआर सर, मैं जी आजकल क्या कोविड का माहौल चल रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप जब एयरपोर्ट जाते हैं जी तो एनटीआर बोल के काम चल जाता है कि आरटीपीसीआर भी दिखाना पड़ता है? यू आर अ ह्यूज स्टार, आई मीन। नहीं सर, कोविड ने सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म पे कर रख दिया दिया। है। हाँ, बराबर कर दिया, जो आरटीपीसीआर दिखाना पड़ता है। आलिया इस फिल्म में हीरोइन है। आप सब एक बार आलिया के लिए जोरदार तालियां, क्या कमाल का काम करती हैं। सो आलिया, ये आरआरआर करने से पहले आपने फिल्म की कहानी सुनी थी कि खाली आर सुन के हाँ कर दिया था? बिकॉज आई मीन इट्स अ ट्रिपल आर। एक्चुअली यू आर राइट, मैंने आर सुन के ही हाँ कर दिया था क्योंकि आर स्टैंड्स फॉर राजामौली सर। वाओ, वेरी स्मार्ट आंसर। और मैं रामचरण सर के बारे में बताऊं, ये इनकी एरोप्लेन की कंपनी भी है, होटल की फ्रेंचाइज है, हॉस्पिटल्स भी हैं। सर, इतना सब कुछ होने के बाद आपको नहीं लगता इतना पैसा यार, फिर भी मैं इतने भाग भाग के काम क्यों करता हूँ? कभी रिलैक्स होने का मन नहीं करता? सर, एयरलाइन कंपनी ओन करने से हम इधर नहीं आ सकते ना। राजामौली सर, एक आप सामने हैं तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, यू नो शी अर्चना बगुन सिंह। Of course, we know her. She Yeah. also acted in Telugu film. Yes. Vandapalli Raja some Yes, time sir. back. Yes, sir. Yes. Yeah. Thank you. वहां पे भी काम किया आपने? तुझे इतना आश्चर्य क्यों होता है? He is so surprised that I have worked. अब मैं इंडस्ट्री में 40 साल से 40 years sir. So he is very surprised I have worked in some few films. And someone was telling me, you know, Dada Saab Phalke, who you know started the industry. So someone was telling me she shot a film with him also. But sir, there was a rumor. So Archana ji was telling me that, you know, first you approached her for the Katappa role. Is it true? I wish. Sir, if you had na, I would have agreed. I would have said yes. पर राजामौली सर ने भी बैकस्टेज मेरे को बता दिया था, कहते yes, I approached her for Katappa, but dates का issue हो गया था. Oh, Yeah, she My was loss. busy with your show. She couldn't come. yeah, true, true. Archana ma'am, during the lockdown, I wanted to tell you, I've enjoyed your videos from your house, Oh, thank you, Ram. especially your Thank you. superb, especially your helper, that lady, Bhagyashri. Bhagyashri. I think she's more famous than you in the videos. There is a twist. She made her famous. Now she stopped giving her salary. बोलती मैंने तुझे लॉन्च किया, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी। आलिया, आपने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाऊंगी? सर, मेरी तारीफ कोई करता नहीं, मैं अपनी खुद कर लेता हूँ। आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। नहीं, उन्होंने यही कहा कि आप प्लीज हमको ये शो पे लेके जाना, फिर आप फिल्म में काम कर सकती हो। तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली, मैं कपिल से बात करूंगी। ही इज अ फ्रेंड, वी टॉक एवरी डे, यू नो, गो Yeah. फॉर कॉफी एंड स्टफ लाइक दैट। सो या ओह, थैंक्स आलिया। अच्छा सर, मेरे को एक सीरियस सवाल पूछना है। साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, लेकिन आप कभी प्रमोट नहीं करते नॉर्मली। मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद तो आपसे मुलाकात हो रही है। सर, जरूरत नहीं पड़ती है, एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती प्रमोट है। करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने घर से बाहर कदम रखेंगे और वहां वो पिक्चर देखने आ जाएंगे। दैट्स Actually, हाउ wow. डिवोटेड एंड हाउ लॉयल द फैन बेस। वाओ, सुपर्ब सर, ये ब्लेसिंग्स होती हैं एक्चुअली। सर, एनटीआर सर, आप और रामचंद्र सर पहली बार एक फिल्म कर रहे हैं साथ में, तो पहले कोई ऐसा ऑफर नहीं आया साथ में, या किसी प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे नहीं थे आप दोनों को अफोर्ड कर सके? Second answer is right. नहीं, राजमौली नहीं थे सर, हाँ, इतना एक्चुअली बजट भी नहीं था। हाँ, तो राजमौली है, had budget to भी be है। there.
for the budgets to happen. पर राजमौली सर ने भी पहले बाहुबली बनाई, पहले कमाए, फिर दोनों को साइन किया। Exactly. सर ये RRR टाइटल कैसे आया दिमाग में? कोई टाइटल और सूझ नहीं रहा था या आपको लगा रुपया 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 बहुत कमाने वाली है ये फिल्म? ये टाइटल कैसे आया सर? In the beginning, we didn't know what to put the title, so we thought, okay, to refer to the project, we will put it as RRR because Ram Charan, Rama Rao, Rajmouli 3 hours. with that hashtag RRR. वाह, मगर audience को वही पसंद आ गया, so we kept that only as the title. नहीं Nice. बहुत ट्राई किया था इन्होंने, you know, he was like trying. अरे क्या करूं मैं अब ये ट्रिपल आर जो इतना फेमस हो गया तो क्या करूं? तो बट आई थिंक वो रुपए वाज वेरी ट्रू, यू नो, फॉर हिम इट्स दैट. आपको तो एक्चुअली टाइटल सोचने की जरूरत नहीं, आप खाली इतना लिख दिया करो, मेरी अगली फिल्म। हमने NTR सर को कहते हुए सुना कि इन्होंने इस फिल्म में 9 किलो वजन बढ़ाया, 18 महीने इनके ट्रेनर ने लिए, मतलब ½ kg पर मंथ। एब्सोल्युटली. तो वो सीरियसली आपका वजन बढ़ा रहा था कि अपनी पेमेंट बढ़ा रहा था? ज्यादा टाइम लिया उसने? सर वही तो पूछना चाहिए मुझे. आई हैव टू एक्चुअली रिसर्च ऑन इट. थोड़ा रिसर्च करके फिर से आई विल कम टू कपिल शर्मा शो एंड गिव यू अ प्रॉपर आंसर सर. ये क्या हुआ उधर? पर आप अगर एक्चुअली पंजाब आ जाते ना जी, हम आपको ऐसी सी चीजें खिलाते। देयर इज अ डिश कॉल्ड यू नो तंदूरी कुलचा विद छोले, लस्सी. सो दिस साइज कुलचा जी. एंड bigger than kulcha there is a white butter. You just crush the butter into the kulcha, just throw it in your stomach. सर मुझे मेरा अगला फिल्म दंगल का रीमेक तो नहीं है सर. Okay. और मैं आपको लस्सी पिलाऊंगा सर, इतना बड़ा गिलास, कटप्पा के मुंह जितना, और वो आप लस्सी पियो, आधे घंटे में साउंड स्लीप. अर्चना जी, you know she got 90 kg in 40 days. और अब इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये रेंट पे देती हैं कोलेस्ट्रॉल. Can I आपको play मुझे Amir बीमार भी Khan in करते. Dangal 2? Yeah, Then I'm why there. not? Then Why I'm not? there for sure. So Rajamouli sir, start if from there. any chance you didn't get my punch, I have a cue for you. Like if I show will this big laughter, it's a mild laughter. Joke can be ignored. And this is laughter. So I will guide you, sir. But I love you, sir. आलिया को हमने कहीं बोलते सुना कि ये सबसे पहले किसी चीज से अट्रैक्ट होती हैं तो वो होती है स्मेल. सो अगर कोई आपको लड़का प्रपोज करता है तो आप क्या बोलती हैं? सोच के बताऊंगी कि सूंघ के बताऊंगी? आई मीन जो भी प्रपोज करेगा आई एम श्योर मैंने ऑलरेडी सुना ही होगा. आलिया बड़ी हो गई है, अब बच्ची नहीं रही आलिया, बहुत स्मार्ट हो गई है. मैं हमेशा से स्मार्ट थी, बस तुमको नहीं पता था. NTR सर, राजामौली साहब की पहली फिल्म जो थी स्टूडेंट नंबर 1, उनमें आपने साथ में काम किया था. उसके बाद भी आपने 1-2 फिल्में और की. फिर जब बाहुबली बनी तब आपने इनको बोला नहीं, नाउ बिग बजट बिग पेमेंट, व्हाई आई एम नॉट देयर? That's why I'm here finally. Because I asked that I'm here. अच्छा, ये बड़ा होता, कट टू कट आंसर होते, उसके बाद फिर चुप हो जाता हूँ. अच्छा, बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजामौली सर में? ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है? आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर ये. अच्छा, बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना. लेकिन एक बार अगर वो भी एक फियर सा है सर, अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले, हाँ, वो 3-4 साल तो जा रहा है. फिर कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली. मैंने सुना भी है सर, आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती हैं, भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है. मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का. पर आई मीन सर, वैसे नॉर्मली कभी फिल्म शूट होती है कोई, आलिया आप तो गवाह है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं रहती. 2 साल तक आपने कैसे छुपा के रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मतलब सीरियसली किसी को आपने रिवील नहीं होने दिया, या आपने भी पहले मरवा दिया था उसके बाद आपने दूसरा पार्ट सोचा? नहीं सर, because I kept all my actors locked in Ramoji Film City. I didn't let anyone out for 2 साल तक, so media didn't have a chance to meet anyone. वाओ. So that's पहले how... ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते थे कि सबको एक रिजॉर्ट में बांध दो, उसके बाद सरकार बना के इनका निकलते. उन बिग बॉस का प्रोग्राम था सर वो. कि अंदर जाओ फिर बाहर मत आओ. 5 साल के लिए. 5 साल. वाओ. रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं. इनके पिताजी चिरंजीवी साहब, लेजेंडरी एक्टर.
बहुत बड़े सुपरस्टार, इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार। सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं। कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर, नॉट फैन की वजह से नहीं। जब एक डायरेक्टर आता है हाँ तो किसको साइड करते हैं? अगर सर को याद है जब मगधीरा नरेट करने के लिए, हाँ दोनों डैड और मेहर को नरेट करने के लिए घर आए थे, इफ आई एम राइट ही स्टार्टेड टॉकिंग, सो राजमौली नाउ आई एम गोइंग टू गो टू दिस सीन एंड डू लाइक दिस सर। ये आपका नहीं सर, ये चरण का है। समथिंग लाइक दैट हैपेंड। ये होता है सर कंफ्यूजन एक्चुअली तो आपको तो कभी अवार्ड शो होते होंगे, आप बोल ही देते होंगे उनको कि हमारे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, जो रह गए उनको भी ले आओ, अवार्ड शो इधर ही कर लेते हैं। और वाह यार क्या बात है, कितना प्यार, पूरे परिवार को इतना प्यार, इतना चाहते हैं लोग आपको। आलिया अब तो आपने RRR करी है, आपको क्या फर्क लगता है? मतलब इतने डाई हार्ड फैंस जो होते हैं, जी। जैसे हम लोग सुनते आए रजनीकांत साहब हो गए या चिरंजीवी सर हो गए, है ना, रामचरण NTR, इनकी इतनी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग कैसे होती है? क्या रीजन ऑब्जर्व किया आपने कुछ? आई मीन आई थिंक टेक्निकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर इवेंचुअली आई ऑलवेज बिलीव उनकी वहाँ जो ऑडियंस है, एंड जनरली ऑडियंस आंखों से कनेक्ट करती है, इंसान से कनेक्ट करती है। These two guys are really amazing. बहुत अच्छे इंसान हैं, Actually. genuinely बहुत down to earth, बहुत humble, they're good people. तो उनकी वजह से and they've done good work and they've really worked very very hard. But हाँ, एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी जो एक फैन फॉलोइंग वो एक नॉर्मल लाइक अच्छा आप अच्छा काम करते हो इसलिए हम आपके फैन, वो नहीं है। आप हमारे हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, वो टाइप का फैन फॉलोइंग है। एंड दैट इज अमेजिंग। एंड ऑनेस्टली इन्होंने दोनों इतने साल काम किया है, दे हैव गिवन constantly back, और मैंने देखा है the way they speak to their fans also, हक के साथ बात करते हैं, like they're all one big family. So it is very special to see. थैंक यू आलिया। तो आलिया इस फिल्म के लिए आपने तेलुगु भी सीखी? जी, मैंने सिर्फ अपने डायलॉग सीखे। ओके, और कुछ नहीं? हाँ, क्योंकि अगर आप मेरे से अभी कुछ बुलवाओगे तो मैं बस डायलॉग सीखे ही आपने? एक डायलॉग नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं सर। How can you ask my dialogue, sir? I am just waiting for that only. I was so afraid that you are going to make her to speak my lines. అందరికీ నమస్కారం. सबको మీకు నా ముద్దులు? Yeah. हाँ, Right. మీకు నా ముద్దులు. किस मतलब आपको मेरा किस? सीरियसली? But you know, I wanted to know to the actors that आपने हिंदी कहाँ से सीखी? क्योंकि आप तो वहीं पर साउथ में पले बड़े हैं। Plus, I think our schooling, in our schools, we, for me at least, my first language was Hindi. So it helped me. तो ये बहुत ही नहीं, अब हो जाएगा क्योंकि वो जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, आज मुंबई, ज्यादा हो रहा है हैदराबाद, आजकल। चेन्नई और इन्होंने ये। पूरी फिल्म आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, अपने आवाज में डब किया है हिंदी द होल फिल्म। Wow, I was wondering. तो इसलिए ऑडियंस को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। Super. जैसे आपने NTR से पूछा कि उन्होंने हिंदी कहाँ से सीखी है, हिंदी तो चलो एक लैंग्वेज है, आप किताब से दोस्तों से सीख सकते हैं। इनको पूछिए आपने दूसरों की कुर्सी छीनना कहाँ से सीखा? वो भी पॉलिटिशियन की। राजमौली साहब, देयर वाज अ गाय, वेरी लविंग गाय, वेरी क्यूट, ऑलवेज लाफिंग. She just snatched his chair. Do they know who you're talking about? I'm Yeah, talking of about course. Mr. Navjot Singh Sidhu. एक्चुअली उसको छीनना नहीं, जीतना कहते हैं। वो I thought she was snatching your chair. Don't give me ideas. one day she was roaming around and near the set of KBC. कौन मेरा करोड़पति? बच्चन साहब was not there. She just went and sat there. So finally उन्होंने खाली करवाया कि नहीं देवी जी कृपया आप वहाँ जाइए। राम सर, आपको कोई बॉलीवुड की किसी फिल्म का जिनको आप एडमायर करते हो या अच्छे लगते हो आपको एक्टर, उनका कोई डायलॉग याद है? डायलॉग नहीं सर। अच्छा। फिल्म तक आई थिंक लॉकडाउन में कई फिल्म दिखे हम। अच्छा। लास्ट फिल्म आई सॉ इज शेरशाह। Okay. फैंटास्टिक film. मूवी। Fantastic movie. इट्स ऑलमोस्ट लाइक उरी फीलिंग आई थी जब हम उरी देख रहे थे। सो दैट वाज वेरी गुड। राजी वाज फैंटास्टिक। आई बिकेम Razi actually. या व्हाट अ मूवी। So proud of you, Alia. थैंक यू।
वरुण का एक डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है घरवाली, क्योंकि उसको बार बार मनाना पड़ता है। कई लोग तो इतने बड़े दिल के होते हैं, दूसरों के फेस्टिवल भी मना के आ जाते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहूंगा अनिल सर से, मनीष से और वरुण से कि ये जो त्योहार है घरवाली को मनाने वाला, महीने में कितनी बार मनाते हो आप एवरेज? अनिल सर हैज बीन मैरिड द लॉन्गेस्ट, ये बताएंगे जी आप अनिल बताइए। सर। सर बीवी को कितनी बार मनाना पड़ता है सर? नहीं, वो मुझे मनाती है। अरे ऑब्वियसली मनाती है। मैं असल में एक्चुअली बताऊं क्या होता है, मेरा भी क्या है, बीवी जो होती है ना, मैं आज खुले में बोलता हूं, मैं अपनी बीवी से डरता नहीं हूं। जब भी कोई बात होती है, एक आवाज करो, ऐसे आवाज करो, गर्म पानी लेके आती है, क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता ना, तो क्या अच्छा। और मैं एक बात सही बता दूं, मैं जब भी मैं नाराज हूं, भाई साहब घुटनों पे बैठ के मुझे मनाती है। मैं बेड के नीचे छुप गया होता हूं ना, उसके बाद यारा जी कर लो शादी, बड़ा मजा आता है। हाँ, पता चलेगा बेड के नीचे भी क्या है। Yara, enjoy your single life as long as you can. Please. थैंक यू सो मच। मैं एंजॉय करूंगी अपनी सिंगल लाइफ। She's इतनी fine प्यारी the way she मक्खन से बनी हुई लड़की। नीतू मैम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनका रोल इस फिल्म में काफी सीरियस है। ऑपोजिट आपके हैं अनिल कपूर साहब, ये तो सीरियस बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल ये तो आज सब बैठे हो तो इसलिए बैठ कर खड़े रहते हैं ये। सीरियसली। एक मैं घोड़े के बारे में ये बात बोलो, घोड़े जो होते हैं सोते खड़े खड़े हैं, अनिल कपूर साहब भी खड़े खड़े। तो इनके साथ मुश्किल नहीं हुआ? तो कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं अनिल सर। बहुत शरारती। अनिल इज लाइक द नॉटीएस्ट एवर। पहली बात, हमारा जब मुहूर्त शॉट हुआ, द फर्स्ट शॉट, सो ही टोल्ड एवरीबॉडी कि मेरे आके पाँव छुओ। अच्छा। सो मैंने बोला आई एम नॉट द ओल्डेस्ट, यू आर एल्डर टू मी। मेरे से 2 साल बड़ा है अनिल, अब मेरे पाँव छुए। तो आई सेड हाउ यू आर मेकिंग देम टच माय फीट। बोलते नहीं, आप स्क्रीन पे आप पहले आए थे मेरे से, सो योर स्क्रीन स्पेस मेरे से ज्यादा है। और लाइंस के बारे में ये बताया था ना आपको? Lines, oh my God. Need to just know the lines like you know your mother. Know the lines like your mother. I have to tell you one kiss is very funny. So now मेरे को नहीं आदत है मॉनिटर के पीछे देखने की। अभी मैं पुराने जमाने की हूँ, तो अपना डायलॉग बोला तो बैठ गई। He loves to see his monitor. मैं बैठ जाती थी। So मैं अपना नहीं देख रही हूँ शॉट। अनिल बोले come and see my shot. तो मैं जाके मेरे को नहीं, अच्छा ठीक है, I would see the first shot. बैठ गई। See take 2. No, मैं आपको अनिल सर का ही, नहीं, मैं एक मिनट, मैं बेटर के साथ यहाँ पे shot. जितने भी लोग हैं ना, हम लोग सब ने अनिल कपूर पे पीएचडी की है। बिकॉज अनिल कपूर मतलब इज पार्ट ऑफ पॉप कल्चर मेरे हिसाब से। वरुण, एक सेकंड, वन करेक्शन, इट्स नॉट अनिल कपूर, इट्स अनिल कपूर। क्योंकि हम लोग ने इतना काम किया, लॉकडाउन में काम किया, 1 साल लगा है फिल्म बनाते बनाते। यहाँ पे एवरी पर्सन कैन डू एन इमिटेशन ऑफ अनिल कपूर। अच्छा, एवरीबॉडी, सब करते हैं अपना अपना version। कैसे करते हैं? कियारा भी करती है। 1 minute. First thing in the morning when he comes, first thing he'll ask you, कैसा लग रहा हूँ? कैसा लग रहा है? अभी अगर अच्छे नहीं भी लग रहे, बोलना पड़ता है वेरी नाइस अनिल, यू आर लुकिंग। अभी कोई पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहे हो यार। कियारा, you do your imitation first. तो अनिल सर इज वन मोर, हर शॉट के बाद उनको एक और शॉट चाहिए, और जब भी उनको एक और शॉट चाहिए तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है। सो ही ऑलवेज सेज, am I right? We should do one more, no? We should do one more. Yeah, we should do one more. प्राजक्ता, you do your प्राजक्ता। I have a story, but I have a story. No, you do your imitation. मैं एक स्टोरी Okay. बताऊं, एक Okay. किस्सा छोटा सा। तो एक सीन था जिसमें अनिल सर और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के शूट कर रहे हैं, और अनिल सर ना मेरे से बातें कर रहे थे कि अच्छा तुम अभी क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो, एंड देन आई वाज आंसरिंग, और सर नीचे ही देख रहे थे, और उसके बाद वो बोले अच्छा अच्छा, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, लवली, माइंड ब्लोइंग, लवली। आई सेड थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। व्हेन आई लुक्ड अप टू हिम, ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। वो खुद को बोल रहे थे, बिकॉज़ वो आईना देख रहे थे, तो वो आईने की तरफ देख के बोल रहे वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मैं कहा थैंक यू। जब मैंने ऊपर जा मैं आपको एक किस्सा बनाना चाहता हूँ। हम लोग सीन कर रहे हैं, रात के 3 बजे हुए, हम लोग रोड के डिवाइडर पे बैठे हैं। तो लंबा सीन है, अनिल सर का एक मोनोलॉग है, लंबा मोनोलॉग है, एंड सब कुछ रिहर्सल हो गई, और मैं आके डायरेक्टर के साथ बैठ गया, दूर जिब लग रहा था। दूर से अनिल सर चिल्ला रहे,
I'm the best, I'm the best, I'm the best. तो मैं और राज जो डायरेक्टर है उसका कॉफी गिर गया, मैं भी देखा क्या वो मूड चार्ज अप कर रहे थे। फिर नहीं फिर मैं आके बैठा सर के सामने, मैं आके बैठ गया फिर उसके बाद, एंड सर बहुत क्वाइट हो गए और ऐसे बैठे थे, एंड ही टोल्ड मी सी यू नो राज, आई एम जस्ट कीपिंग द हेड फ्लैट, कीपिंग इट फ्लैट बिकॉज इट्स लाइक अ टॉम हैंक्स सीन, यू नो, जस्ट फ्लैट, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, जस्ट द वर्क, feel the feel, and फिर मुझे उनको कुछ धक्का देना था, फिर पूरा किया, एंड सर तो राज ने बोला सर थोड़ा, अच्छा ये थोड़ा हॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड जब मैं हॉलीवुड थोड़ा सर ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा के घुस जाता हूँ बट मुझे आज स्टेज पे बोलना पड़ेगा कि मैंने किसी दूसरे एक्टर के साथ इतना मजा नहीं आया मुझे, मैंने इतना सीखा नहीं है, इतना मजा नहीं आया। He is genuinely a living legend. ये आदमी अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते, बट हमें सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे सामने आज अनिल कपूर बैठे हैं, and he is truly a legend of हिंदी सिनेमा। भाई ये बात मैं भी मानता हूँ, ये बात मैं भी मानता हूँ, यू नो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मैं तो पहली फिल्म कर रहा हूँ सर के साथ, मैंने होस्टिंग बहुत करी है सर के साथ। मुझे याद है फर्स्ट डे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैं थोड़ा नर्वस था यार, ठीक है क्या होता है ना, होस्टिंग कर रहे कर लेंगे, बट सीन करना है विद अनिल कपूर सर, यू नो, जोक्स अपार्ट, इतनी सारी फिल्में, इतने कैरेक्टर्स, सर वैसे मस्ती में रहते हैं लेकिन सेट पे एकदम सीरियस थे। तो वरुण और मैं ना पूरा रट्टा लगा रहे थे, सर एकदम से हाँ क्या कर रहे हो, अरे इतनी लाइनों में मत घुसो, मत घुसो। तो मैंने स्क्रिप्ट नीचे कर ली, मैंने कहा होता होगा, मैंने नीचे करके खड़ा हो गया, स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर, स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर, तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, यू नो योर मदर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने ना स्क्रिप्ट नीचे कर ली, एक्टिंग मत करो, दोनों पढ़ो। तो मैंने वरुण और मैं ना हम दोनों लाइनें पढ़ने लग गए, हम दोनों लाइनें पढ़ रहे हैं, सर पूरी एक्टिंग कर रहे हैं, वाह मैं देख रहा ये कहता है नहीं, उस वक्त बेस्ट था क्यू का, जब ओएस लगता है तो एक्टर को क्यू देना पड़ता है। तो अनिल साहब ये तू क्यू नहीं देख रहा है ठीक से, मैं क्यू देता हूँ। तो पूरा टेक मेरा पूरा क्लोजअप हुआ, तो मैं पूछने गया कि सर ठीक था, अनिल साहब पीछे क्यू कैसा था मेरा, क्या जबरदस्त क्यू दिया है, क्या जबरदस्त क्यू दिया। Oh my God. आप देख लो, ये बिना स्क्रिप्ट के सब कुछ इतना मजा आ रहा है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कितना मजा आएगा। वाह क्या बात है। मैं ना पिछली बार भी नीतू मैम, अनिल सर जब आए ना तो मैंने अनिल सर से पूछा, मैं कहा अनिल सर आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, इतने कमाल की फिल्में आपने, कल्ट फिल्में दी, इतना, क्या आपको कभी कोई मन में कसक रहती है? कहते यार एक बात की कसक रहती, मैं क्या, कहते नीतू ने शादी के बाद फिल्में छोड़ दी, कसक रह गई मन में। मनीष आपका कियारा के साथ क्या रिश्ता है फिल्म में? यार तो मैं कियारा का भाई बना हूँ फिल्म में, और मेरे को मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तूने ये सवाल जान के दिल से पूछा है, स्क्रिप्ट में ये सवाल है ही नहीं, इसलिए दिल से पूछा है सवाल। He set you up for this one. मैं भले फिल्म में उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना, पर तू भाई बन गया। मैं आज 5 नारियल फोड़ूंगा, भगवान करे सारी हीरोइनें तेरी बहन बने। बॉस पहली फिल्म में 4 हीरोइन जगास, उसके बाद पहली फिल्म में 4 हीरोइन, फिर चाहे नंदिता दास की फिल्म कर लो। देखना चलता है। पहली फिल्म में 4 हीरोइन, अगली फिल्म में स्कूटर चला लो। वाह, तो जैसे वो आपके भाई बने हैं, आप भी इनकी बहन बार बार ये क्यों बोल रहा है? एक सेकंड, ओहो, तू ये भी ये तो धर्मा की फिल्म मिली है कि कर्मा का फल मिला है? ये अच्छा था, ये अच्छा।
बात है। हम पीछे आधा घंटा सो क्या गए, इन लोगों ने सेट के साथ साथ हमें भी सजा दिया। यार बोली लगाई जाए। हाँ लगा लीजिए पापा। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे भाले भाले साढ़े शो विच आए, जुग जुग जियो वाले साढ़े शो विच आए, जुग जुग जियो। वाह वाह। पापा रुक जाइए। पापा मैं भी एक बोली लगा दूं? हाँ बेटे क्यों नहीं। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे अंगूर। एक मिनट बेटा, आम का सीजन चल रहा है। तो अंगूर क्यों खट के ला रहा है बेटे, आम लेकर आना। ये भी ठीक है। हाँ। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे आम, साढ़े घर आए नीतू जी और अनिल कपूर। अब ये तो राइम ही नहीं हुआ। अंगूर के साथ मैंने अनिल कपूर बनाया था, पापा आपने आम बीच में डाल दिया। मैं करता हूँ। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे आम, साढ़े शो विच आए वरुण कियारा और धनी राम, साढ़े शो। राय पापा। हाँ बेटे। ये धनीराम कौन है पापा, कहाँ है? वहाँ बैठा हुआ है ना, वो आम वाला हमारा है। हाँ आम वाला, तभी तो मैं सबको लेकर आया। तू जो बोलेगा राइमिंग नाम का आदमी वहाँ बैठा हुआ है। क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको दीदी? बहुत अच्छा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका सर। अब हम चलते हैं, ऐसा बोल के आप लोग चले जाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जुग जुग जियो के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे, ए मेरा लल्ला, रो क्यों रहा है बेटा? खुशी का मौका है बेटे, रोते नहीं। अरे बाबा ये आए हैं, इस बात की तो मुझे खुशी है, लेकिन हमारा तो आखिरी दिन है पापा, शो आखिरी लास्ट डे शूटिंग। अरे बेटा कुछ नहीं होता बेटे, कुछ ही दिन की बात है, रोते नहीं, फिर आ जाएंगे। कुछ ही दिन की बात है ये पापा, कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। क्या? हाँ पापा। पापा 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 शांत हो जाइए पापा। पापा देखिए ना, नीतू जी भी आई हैं। हाँ। देखिए मनीष पॉल भी आए हैं। तो बार बार सिलेबस क्यों चेंज कर देता है? बात कर रहा है, बात कर रहा हूं ना मैं। क्या बात है अनिल साहब, देखिए आजकल के बच्चों को, और आजकल के बच्चों देखो अनिल साहब को। क्या फिट हैं सर आप। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव यू सर। क्या बात है, क्या लगते हैं सर। सर 40 साल से ज्यादा हो गए आपको इंडस्ट्री में, है ना सर? प्लीज बैठिए। सर मेरा आपसे एक सवाल था, ये कौन सी वाली पापड़ी होती है जो सबसे अच्छी होती है? यही नहीं क्यों पता होगा पापा? अरे बेटा, जब उनको झांपड़ी का पता है तो पापड़ी का भी पता ही होगा। मैं तो अनिल साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनकी फिटनेस देख। मैं देख रहा हूँ। तुझे पता है? नहीं। तुझे पता है जब अनिल साहब पहले माले से 10 माले पे जाते हैं ना, इनको एक बूंद पसीना नहीं निकलता। ऐसे ऐसे कैसे पापा? लिफ्ट से जाते हैं ना। अब फिटनेस फ्रीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है हर जगह भागते फिरेंगे, है ना सर? कमाल है सर। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। कल ही मैंने आपको पलंग में देखा। पलंग?
बाबा पलंग में नहीं, आपने मलंग में देखा होगा। अरे मैं पलंग पे लेटा था ना, मैं मलंग देख रहा था। वैसे बता रहा हूँ, मैंने तो कल मनीष पॉल को भी पलंग में देखा। इनकी कौन सी फिल्म देखी? फिल्म नहीं है, मेरे साथ लेटा हुआ था पलंग पे। बाबा आप ये सच कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? मजाक क्यों करूंगा, वो एंकर है ना सर, यही मुझे बता रहा था। अब आने वाले हैं आदित्य रॉय कपूर, तालियां। मैं ताली बजाता था, फिर आपकी एंट्री पे भी क्या ताली बजवाई। खैर लेकिन जो भी है बेटे, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। क्या सफर तय किया है यहाँ तक, क्या काम किया है, क्या टैलेंट है। वो तो है, कमाल की एंकरिंग करता है। हाँ बाबा, और ये एक्टर भी काफी अच्छे हैं। हाँ बेटा, कमाल की एंकरिंग करता है। डांस भी अच्छा, डांस भी काफी अच्छा कर लेते हैं। हाँ बेटा, कमाल की एंकरिंग करता है। बाबा यहाँ पर मैं एक्टिंग डांसिंग की बात कर रहा हूँ, आप ये एंकरिंग 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 क्यों किए जा रहे हैं? मैं नहीं, इनको बोल, ये एंकरिंग 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 किए जा रहे हैं। ये अपने बीच का बंदा है यार, क्या बात है, यहाँ तक आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ये तो आप यहाँ कह रहे हैं, अभी पीछे आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी फिल्म इस मनीष पॉल को कैसे मिल गई। मैं बोल रहे थे, कह रहे थे अभी, मुझे क्या तो पीछे की बातें आगे क्यों कर रहा है? बोला था ना। समझ नहीं है तेरे को? छोटी बच्ची हो क्या? क्या बात है यार, क्या ये बात है। बकवास कर रहा है मनीष, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने इतनी बड़ी फिल्म में काम किया, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। देख लूंगा। सर पूरा तो सुनिए अनिल सर, देख लूंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लूंगा मैं, ये मैं हाँ, क्या बात है। देखिएगा पापा, बाबा वरुण धवन, वरुण धवन बाबा। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा, मेरे को भी पता है वो आए हैं। बेटा एक काम कर, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। बाबा बाबा आप थोड़ी देर वरुण जी से बात कीजिए, मैं थोड़ा कियारा जी से बात कर लेता हूँ। बेटे मैंने कहा ना, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। बाबा आप वरुण जी से बात कीजिए ना, मैं थोड़ी देर कियारा जी से बात कर। बेटा मैंने कहा ना, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वाह, ठीक है, क्या बात है। नीतू जी के लिए जोरदार तालियां। वाह नीतू जी, हम लोगों ने कितना सारा काम किया है साथ में। बर्निंग ट्रेन, हैं जी, कमाल की फिल्म थी। लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं, मैंने जब फिल्म थिएटर में देखी, वो जो डैनी नहीं थे, डैनी गोलगप्पा का नाम, हाँ वही, जब मैंने फिल्म थिएटर में देखी तो डैनी जी ने ट्रेन में आग लगाई थी। कमाल की बात है, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग पे तो हंसते खेलते थे हमारे साथ। हमारे साथ बैठ के खाना पीना खाते थे, हंसते खेलते थे। जब फिल्म में देखा तो उधर ये विलन लोगों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर कहाँ हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आपको रणबीर की शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। Congratulations. थैंक यू। एक बात बताइए, आप जब पहली बार आलिया से मिली तो आपने शादी के लिए झट से हाँ कह दी कि भट से हाँ कह दी? कैसी घटिया राइमिंग कर रहा है तू? कोई अच्छी बात करना। ठीक है नीतू जी, मुझे पूछना था कि जब आलिया जी शूटिंग करके घर पे वापस लौटती हैं
तो आप उन्हें क्या बोलती हैं, खाना खा लिया कि खाना आ लिया? ये राइमिंग नहीं थी बेटा, राइमिंग नहीं, ये टाइमिंग थी। क्या बात है। हाँ खैर, गेस्ट से बात करते हैं ना बेटे। देखिए कियारा जी भी बैठी हैं। हाँ, कियारा जी से मुझे बात करनी थी। आजा बेटे, यहाँ पे आजा। कियारा जी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। ये मेरा बेटा बहुत मेहनती है। इसने बहुत मेहनत करके पैसे जमा करके घर खरीदा है। अब हमें तलाश है एक ऐसी लड़की की जो सुंदर हो, सुशील हो, जो इसका घर रेंट पे ले सके। आप रिश्ते की बात करनी थी। हाँ, आपके रिश्ते में भी कोई हो तो भी हम रेंट पे दे देंगे। बाबा शादी शादी। हाँ, शादीशुदा भी कोई हो तो उसको भी रेंट पे दे देंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। तो अपनी शादी के बाद मुझसे क्यों कर रहा है? जाके कोई लड़की से करना। बाबा आप कियारा जी से शादी की बात कीजिए ना। अरे मैं कैसे करूँ इतने बुढ़ापे में शादी की बात? क्या बात अरे कर रहा है? आपकी शादी नहीं बाबा, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी इनसे। तेरी शादी इनसे? हाँ। क्या 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 ढूंढ रहे बाबा? मैं बेटा तेरा दिमाग ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत। खैर, आप लोगों को बता दें, हम लोग जा रहे हैं यूएसए के शो के लिए, लेकिन आपकी फिल्म जो है वो बिना देखे नहीं जाएंगे। सब लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। जुग जुग जियो। खैर, जाने से पहले मैं एक छोटी सी आइटम पेश करना चाहूंगा, मेरा बेटा और मैं। अभी आप लोग यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, इतने फिट लोग हैं। आज हम आपको जिम मशीन बन के दिखाएंगे। जिम मशीन? I'll just show you my talent now, okay? Just walk. Then the hand goes first. Okay. देख मनीष, जिम मशीन देख। आज मेरा चेस्ट डे है। Today is my chest day. Okay? Let's go. ये वेट थोड़ा सा कम है, लगता है हमें वेट बढ़ाना होगा। Come on, push. Push. क्या बात है। पिक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई हो। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। बेस्ट विशेस आप सभी को। बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू। सुपर। आखिरी वाला।